स्टूडेंट, आज हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट 6.1 इस वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सिर्फ 6 आइडेंटिटीज़ हैं जो कि न्यू आएंगी, जैसे साइन 90 माइनस थीटा। और क्वाड्रेंट अपने लिए मैंने आपको पहले भी बोला था वीडियो के अंदर कि ओनली फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 को क्रॉस तो हमने करना ही नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा ये इज इक्वल टू किसके होगा, कोस थीटा के। एंड कोस 90 माइनस थीटा, अब साइन और कोस का कंपैरिजन चलेगा इसके साथ। अब जैसे कि मान लीजिए लेट साइन 40 डिग्री है। अब साइन 40 डिग्री है, इसको हमने चेंज करना है कोस के अंदर, तो इसको करने के 2 वे रहेंगे अपने पास। देख लेना आपको कौन सा वे इजी लगता है, लेकिन फर्स्ट वे होता है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप 40 डिग्री को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस हम क्या यूज़ कर सकते हैं 50 डिग्री। तो ये बन गया ना साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा चेंज हो चुका है देखिए, क्योंकि अब थीटा ये चीज़ बन गई है साइन 90 माइनस थीटा। ये जो थीटा है माइनस में यहाँ पर वही कोज के साथ जाता है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, कोज 50 डिग्री। फर्स्ट मेथड तो ये था जो मेन हम यूज़ भी करेंगे। सेकंड ये था कि अगर साइन को कोज में ट्रांसफ़र ही कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले आपको कोज लिखना पड़ेगा 90 माइनस 40, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा कोज 50। दोनों मेथड सही हैं, लेकिन हम यूज इसका करेंगे मेन। 6 आइडेंटिटीज़ के लिए बोला था, जैसे टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा ये इज इक्वल टू होता है बेटे टेंजेंट थीटा के लिए। इसी तरह से सीकेंट 90 माइनस थीटा ये इज इक्वल टू है फॉर कोसिकेंट थीटा के। एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा ये इज इक्वल टू रहेगा फॉर सीकेंट थीटा के। 6 आइडेंटिटीज़ हैं, ये ध्यान में रखो। साइन और कोस का कंपैरिजन है, और इसी तरह से टेंजेंट एंड कोट का कंपैरिजन रहेगा, सीकेंट एंड कोसिकेंट का कंपैरिजन रहेगा। लेकिन इस टेबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कि जैसे साइन 40 डिग्री था तो ठीक है, अब साइन 45 डिग्री होता तो तो हम इसी टेबल में से जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की थी, इसी टेबल में से हम उसकी वैल्यू पुट करते। अब कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे कि फर्स्ट में से ए पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं टेंजेंट 65 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 25 डिग्री। ये फर्स्ट का एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग अपनी यहाँ से है। एक चीज़ तुम ध्यान में रखा करो, जिनका सम 90 बन जाता है उन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। देखो इन दोनों का सम 90 है, दोनों को कन्वर्ट नहीं करना, किसी एक को कन्वर्ट करना है। किसी को भी कीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मोर देन 45 डिग्री वाले को करना है। जो आपको ईजी लगता है उसको कन्वर्ट कीजिए, बट एक को करना है। दोनों को कर दोगे फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। जैसे टेंजेंट 65 को हम कर रहे हैं, इसी मेथड का यूज़ करें। अब 65 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 65 को 90 माइनस 25, और कुछ नहीं किया मैंने, बाकी टोटल वैल्यू अपनी सेम टू सेम चल रही है। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा ये रही आइडेंटिटीज, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके हैं, कोट थीटा के। तो ये बन जाएगा कोट और थीटा 25 डिग्री। डिनोमिनेटर में भी कोट 25 है, और कैंसिल होने के बाद आंसर में क्या आएगा 1। ये वर्कशीट सबसे इजी रहेगी, फर्स्ट वर्कशीट से भी इजी रहेगी, ये मानकर चलना। अब फर्स्ट क्वेश्चन में ए का फोर्थ, इसी तरह से बी पार्ट जो रहेगा फर्स्ट का ही बी में से सेकंड थर्ड फोर्थ, बी का सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं करने, +1 के रहेंगे आगे, क्योंकि अपने लिए सिर्फ डिग्री आएगी। डिग्री के बाद मिनट है, मिनट के बाद सेकंड है, ये चीज़ अपने सिलेबस की नहीं है। उसके बाद हम सेकंड ए में से भी हम ले रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसकी वैल्यू है इसमें कोस 75 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 15 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 78 डिग्री माइनस कोस 18 डिग्री इंटू कोसिकेंट 72 डिग्री। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। जब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लिए हम इसमें से करते हैं, तो अब इसमें से टेबल वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो अब इसमें से देखो दोनों का सम 90 है, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। इनका भी सम 90 है तो किसी एक को कन्वर्ट करना है, इनका सम 90 है, इनमें से भी किसी एक को कन्वर्ट करना, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे कोस 75 डिग्री है, 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिवाइडेड बाय साइन 15। अब ये 12 था, चलो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 78, जबकि डिवाइडेड बाय है कोस 78 माइनस कोस 18 डिग्री। अब इसको चेंज करें कोसिकेंट को, तो कोसिकेंट 90 माइनस 72 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 18 के लिए,
ये चीज़ बनेगी। अब ये कोज 90 माइनस थीटा, थीटा 15 डिग्री है, कोज 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, डिवाइडेड बाई भी सेम वैल्यू है साइन की, फिर प्लस साइन 90 माइनस थीटा तो ये होता है कोस थीटा के लिए, डिवाइडेड बाई भी सेम वैल्यू ही आपको मिलेगी बेटे, माइनस कोज 18 डिग्री, इसको तो चेंज ही नहीं किया था हमने, इंटू कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, तो कोसिकेंट 90 माइनस, क्योंकि कोसिकेंट का रिलेशन किसके साथ लिखवाया था आपको, सीकेंट के साथ, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा सीकेंट थीटा के लिए, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, ये कैंसिल, 1 + 1 माइनस ये भी कैंसिल होगा। देखिए जैसे कोज 18 मल्टीप्लाई, क्योंकि कल भी मैंने आइडेंटिटीज करवाई थी, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी सेम है, कोज इंटू सीकेंट की वैल्यू 1 होती है, कल ही जो वीडियो आपने देखी होगी उसमें था। अदरवाइज सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, इस तरह से समझिए कि सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल, ये चीज़ कैंसिल, 1 और 1 2 हो चुके थे, बट ये माइनस में ये वाला 1 तो रह गया अभी, 2 - 1 यानी कि आंसर के लिए क्या आ जाएगा 1। इसी के सेकंड में बी का ही सेकंड पार्ट हम आगे यूज़ कर रहे हैं। बी के सेकंड में है 2 कोट 67 डिग्री डिवाइडेड बाय है टेंजेंट 23 डिग्री माइनस कोट 40 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट 50 डिग्री, फिर माइनस √2 साइन 45 डिग्री। अब ये चीज़ देखिए, इन दोनों का सम फिर 90, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करोगे, इसी तरह से इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट नहीं करोगे क्योंकि ये टेबल की वैल्यू है बेटे, तो इसी की तो वैल्यू पुट करोगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से, क्योंकि ये वैल्यू दी गई है। अगर 67 को मैं चेंज करता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ 90 - 23 डिवाइडेड वाले को, क्योंकि दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। अब अगर मैं इस न्यूमरेटर को ऑलरेडी मैं कन्वर्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं 90 - 50 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 50 माइनस √2 मल्टीप्लाई है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे इसकी, ये कैंसिल हो जाएगा √2 से। अब ये चीज़ देखिए 2 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है पहले, कोट 90 माइनस थीटा, थीटा 23 हो चुका है, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेंजेंट थीटा के, तो डिवाइडेड बाई भी टेंजेंट 23 माइनस कोट 90 माइनस थीटा है तो ये बन गया टेंजेंट थीटा के लिए, माइनस यहाँ पे रह गया 1, ये वैल्यू कैंसिल, ये 2 - 1 ये भी -1, यानी कि 2 में से 2 ये माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा 0 के लिए। इसी तरह से अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम सेकंड में, सी में से ही, सी का भी ले रहे हैं हम सेकंड पार्ट। अब इस चीज़ के लिए देखिए, इसमें 6 है, 6 साइन 15 डिग्री सीकेंट 75 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 15 डिग्री एंड कोसिकेंट 75 डिग्री के लिए, फिर प्लस 2 सीकेंट 52 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसिकेंट 38 डिग्री माइनस √3 के साथ है टेंजेंट 30 डिग्री। अब इनमें से किसको कन्वर्ट करना है उसी तरह से, अब इनमें से ठीक है हमने सम होता है 90 किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान में रखो, नीचे भी तो सम 90 बन रहे हैं और वही 15 और 75 है, ठीक है सम 90 बनता है, किसी एक को कन्वर्ट करोगे, बट अगर यहाँ से हमने 75 को कन्वर्ट किया है तो यहाँ से भी 75 को ही कन्वर्ट कीजिए ताकि थीटा सभी जगह सेम बन जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे 6 साइन 15 डिग्री, अब इस सीकेंट 75 को हम क्या लिख सकते हैं 90 - 15, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं थीटा हर जगह सेम वैल्यू में बन जाए, कोस 15 डिग्री, अब ये कोसिकेंट 75 डिग्री था तो 75 को हम 90 - 15 लिख सकते हैं, कंपैरिजन 90 के अकॉर्डिंग टू करना है, प्लस 2, अब इन दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कीजिए, सीकेंट 52 डिग्री है, 90 - 52 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे 38 डिग्री डिवाइडेड बाई कोसिकेंट 38 माइनस √3। अब ये चीज़ मत सोचो कि इनमें से किस में कन्वर्ट करें, कभी उठा के टेंजेंट को कोट में कन्वर्ट करके बैठोगे 30, क्योंकि 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90 डिग्री ये वैल्यू तो आपको टेबल में से देखनी है, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये कैंसिल भी हो जाएगा, 1 रह जाएगा यहाँ पर। 6 साइन सीकेंट 90 माइनस थीटा, तो सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है फॉर द कोसिकेंट थीटा। इसी तरह से कोस 15 डिग्री,
तो इसी तरह से कोसिकेंट 90 माइनस थीटा तो ये सीकेंट थीटा हो जाएगा प्लस 6 सीकेंट 90 माइनस थीटा तो ये कोसिकेंट, ये 2 है सॉरी, कोसिकेंट 38 डिवाइडेड बाई बी कोसिकेंट 38 है। फिर माइनस में क्या रहेगा यहाँ पर 1 के लिए। अब ये कोसी कल भी तो करवाया था, ये सेम वैल्यू है क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। साइन इंटू कोसिकेंट की वैल्यू 1, थीटा दोनों जगह सेम है। इसी तरह से इन दोनों की वैल्यू भी 1, यहाँ पे रह जाएगा 6, ये कैंसिल हो जाएगा। और अभी मैंने जस्ट अभी भी बताया था कि कोज इंटू सीकेंट, यहाँ पर भी अभी हमने बात की थी कि थीटा सेम है तो इसकी वैल्यू 1, ये भी हमने प्रूफ किया था ऑलरेडी, आप कल भी कर चुके हो। तो साइन इंटू कोसिकेंट की वैल्यू 1 होती है। तो 6 + 2 - 1 यानी कि 8 - 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने लिए 7 के लिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में से ए, और ए का भी हम ले रहे हैं इसमें से फर्स्ट पार्ट, जिसके लिए है सीकेंट 70 डिग्री साइन 20 डिग्री फिर माइनस कोस 20 डिग्री एंड कोसिकेंट 70 डिग्री। अब ठीक है, इनका सम 90 बनता है, हम किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, इनका सम भी 90 है, किसी एक को कन्वर्ट करते हैं। बट ऐसी गलती मत करना कि यहाँ पर 70 को चेंज कर दिया और यहाँ से 20 को चेंज कर दिया। या तो दोनों तरफ से 70 को चेंज करोगे या दोनों तरफ से 20 को, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो हमें बेटे सेम चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखो। अब जैसे सीकेंट 70 को हम क्या लिख सकते हैं 90 - 20, मैंने 70 को कन्वर्ट कर दिया तो इधर से भी 70 को ही कन्वर्ट करूँगा। अब ये कोस 20, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट 90 - 20। सीकेंट 90 - थीटा ये होता है फॉर कोसिकेंट थीटा के लिए, इंटू साइन 20 है, फिर माइनस यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इधर वाली वैल्यू अपने पास आ रही है फॉर द कोस 20 डिग्री कोसिकेंट 90 - थीटा, तो ये बन गया सीकेंट थीटा। अभी तो तुम्हें बताया था साइन इंटू कोसिकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, अगर थीटा की वैल्यू सेम है कैंसिल करने पर 1 आएगा। अदरवाइज आप एक स्टेप बनाना है तो बना सकते हैं, जैसे कोसिकेंट के लिए बताया था 1/sin, ये लिख दिया, इंटू में साइन चल रहा है, ऐसा कर लो। अगर एक स्टेप और बनाना है, सीकेंट की वैल्यू 1/cos हो जाएगी। अब कैंसिल होकर भी 1 आ जाएगा, माइनस ये भी कैंसिल होने पर 1, 1 - 1 यानी कि क्या बन जाएगी 0। अब हम अभी और एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा सा टफ कर रहे हैं क्वेश्चन को। थर्ड का पार्ट सी, थर्ड के पार्ट सी के अंदर हम यूज़ करें स्क्वायर की वैल्यू को भी। इसमें स्क्वायर का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री, कोज ये, फिर प्लस साइन 90 - थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा प्लस कोस 90 - थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोट थीटा। बट इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ था प्रूफ दैट, और जबकि राइट साइड जो थी वो दे रखी हमें 2, यानी कि इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर 2 आना चाहिए। ये अपनी लेफ्ट साइड है, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जितनी बड़ी है आंसर बहुत छोटा सा ही आता है इसमें। अब इनका सम देखो 90 है, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 - 40 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस इस कोस स्क्वायर को चेंज कर दिया मैंने, तो कोस स्क्वायर 90 - 20 डिग्री यानी कि 70 को 20 में कन्वर्ट कर दिया। अभी आइडेंटिटीज आज वाली देखिए, साइन 90 - थीटा दे रखा है, तो साइन 90 - थीटा क्या होता है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कल वाली वैल्यू में से देखिए, कल वाली वैल्यू में टेंजेंट की वैल्यू मैंने नोट करवाई होगी तुम्हें, साइन डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ये वैल्यू पुट कर दी। आज वाली आइडेंटिटीज में देखिए कोस 90 - थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोट है, तो कोट वाली कल वाली वीडियो के अंदर देखिए आइडेंटिटीज आपको जरूर मिलेगी। कोट की वैल्यू थी कोस बाय साइन थीटा, लास्ट के अंदर भी मैंने आइडेंटिटीज को इकट्ठा करके भी लिखा था। अब ये चीज़ बन गई अपने पास साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन 90 - थीटा कोस थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर के लिए हमने कोई चेंजिंग नहीं की। कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 - थीटा है, तो ये हो गया अपने आप साइन स्क्वायर थीटा के अंदर प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको ऊपर ले आओ यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा कोस बाय साइन, फिर प्लस ये था साइन थीटा इंटू
कोस थीटा, इसको भी ऊपर ले आओ, ये भी बन जाएगा कोस बाय साइन थीटा के लिए साइन से साइन कैंसल, इधर भी सेम वैल्यू के लिए यानी कि ऊपर ले आए थे तो ये साइन बाय कोस बनना था, साइन बाय कोस, यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल होगा, यहाँ पर साइन से साइन। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ये भी कल वाले में लिखवाया था तुम्हें, थीटा की वैल्यू सेम है, प्लस यहाँ पर भी रहेगा कोस स्क्वायर थीटा के लिए, प्लस यहाँ पर साइन और साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 + 1 अपने आप राइट साइड आ जाएगी अपने पास, 1 + 1 वैल्यू क्या बन जाएगी अपने लिए 4, 2 के लिए। एक लास्ट के अंदर हम क्वेश्चन 4th में से भी ले रहे हैं, 4th में से बी, और बी का भी हम ले रहे हैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, थर्ड पार्टी, जिसकी स्टेटमेंट है 2 cos 65 डिग्री, 2 cos 65 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 25 डिग्री माइनस टेंजेंट 20 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 70 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। फिर उसके बाद वैल्यू जो दे रखी है वो हमें प्लस बनाकर दे दी। अब सारी वैल्यू टेंजेंट के अंदर है, जैसे टेंजेंट 5 डिग्री, फिर है टेंजेंट 35 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 55 डिग्री एंड इनटू टेंजेंट 85 डिग्री। अब इनका सम 90, इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे, इनका सम 90, इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ऑलरेडी 90 है तो इसकी जो टेबल की वैल्यू पुट होगी। अब 8 की और 85 का सम 90 होता है, इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करोगे, 35 और 55 का सम 90 होता है, किसी एक को कन्वर्ट करोगे, फिर ये मल्टीप्लाई में टेंजेंट 60 रह गया, तो इसकी टेबल की वैल्यू पुट करनी है, इतने में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। 2 इंटू, जैसे मैंने 65 को चेंज करना है तो 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ 65 को 25, फिर बाय वाली स्टेटमेंट वैसी की वैसी। मान लीजिए कि मैं यहाँ से 20 को ही चेंज कर रहा हूँ तो 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 70 डिवाइडेड बाय कोट 70 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं टेबल में से तो इसकी वैल्यू होती है 1, फिर प्लस। अब ये टेंजेंट 5 डिग्री, इसको मैंने चेंज नहीं किया, ना ही मैंने 35 को चेंज किया है, मल्टीप्लाई टेंजेंट 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3। 55 को चेंज करूँगा फिर मैं, अगर मैंने 35 को चेंज नहीं किया था तो 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ इसे 35। इसी तरह से 85 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 5। अब ये क्या बन गया अपने पास 2 कोज 90 माइनस थीटा, तो कोज 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी क्या है साइन थीटा यानी कि 25 डिग्री, और ये बन जाएगा कोट में डिवाइडेड बाय बी कोट 70 डिग्री है, फिर माइनस में 1 है, प्लस ये है टेंजेंट 5 डिग्री टेंजेंट 35 डिग्री मल्टीप्लाई √3 टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये होता है कोट थीटा, और ये भी बन जाएगा कोट थीटा के अंदर। ये वैल्यू कैंसिल, 2 माइनस ये भी 1 आ गया, ये भी 1 है, फिर प्लस, क्योंकि टेंजेंट इंटू कोट दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए 1 होता है, लेकिन फिर भी आप प्रूव करना है तो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे टेंजेंट 5 टेंजेंट 35 मल्टीप्लाई √3, टेंजेंट के लिए किसका रेसिप्रोकल होता है, सॉरी कोट किसका रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट के लिए, तो टेंजेंट 35, ये भी कोट 5 है तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो टेंजेंट 5 डिग्री। अब कैंसिल हो जाएगा, उसमें क्या ये 0 बन चुका है क्योंकि 2 पॉजिटिव के हैं और 2 ही क्या है नेगेटिव के, 0 प्लस यहाँ से क्या बच गया इसकी मल्टीप्लाई के बाद ओनली फॉर √3, तो 0 प्लस √3 क्या होता है √3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन चलेंगे इसी वर्कशीट के, आपको क्वेश्चन 1 to 4 इनको अटैम्प्ट करने हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आफ्टर 9th आएंगे, 9th से स्टार्ट होंगे, लेकिन बेस हमारे लिए यहीं से बनेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।